संपत्तियों के ई पंजीयन का लक्ष्य अधूरा है। 3 महीनों में 283 करोड़ रुपए राजस्व हासिल करने की चुनौती रजिस्ट्रार कार्यालय के सामने है। इस वित्तीय वर्ष के लिए सरकार द्वारा 568 करोड़ रुपए का लक्ष्य तय है। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की तैयारियां जिले में शुरू कर दी गई हैं। इस वर्ष गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह सदर स्थित गैरिसन मैदान में आयोजित होगा। गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शामिल होने की संभावना है। भगवान श्री राम विश्व में श्रेष्ठतम मानव मूल्यों के प्रतीक हैं। उन्होंने दुनिया को जो आदर्श दिए हैं, उनकी प्रेरणा लेकर मनुष्य अपने आप को संस्कारित कर सकता है। यह कहना है भाजपा के नेता सुधांशु त्रिवेदी का। वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में पहुंचे श्री त्रिवेदी ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन भारत को विश्व गुरु बनाने में प्रेरणादायक है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा और अमावस्या का खास महत्व माना गया है। शुक्रवार को पौष पूर्णिमा के अवसर पर मां नर्मदा तट ग्वारी घाट सहित सभी नर्मदा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा के पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाई और विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन अर्चन कर धर्म लाभ अर्जित किया। शासकीय रेल पुलिस के स्थापना दिवस के अवसर पर मनाए जा रहे रेल यात्री सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में रेल यात्रियों, कुली, वेंडर, आरपीएफ और जीआरपी कर्मचारियों, अधिकारियों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर उन्हें उचित परामर्श प्रदान किया गया। परिवहन विभाग में वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम पर होने वाले भ्रष्टाचार पर जल्द लगाम लगेगी। सरकार अब प्राइवेट फिटनेस सेंटर खोलने वाली है। इस निर्णय का असर 2023 में देखने को मिलेगा। जिला न्यायालय में पदस्थ बाबू को जमीन बेचकर करीब 13 लाख रुपए की धोखाधड़ी किए जाने की शिकायत पर धारतार पुलिस ने जांच के बाद 3 बिल्डरों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। विजयनगर के पौष इलाके में सड़कों की दुर्दशा से स्थानीय लोग और राहगीर परेशान हैं। पौष इलाके में सड़कों पर चलना लोगों के लिए बेहद मुश्किलों भरा साबित हो रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी है। बरेला थाना क्षेत्र की बीटीआई कॉलोनी में मेला ग्राउंड में एक युवक की चाकुओं से गोद कर नृशंस हत्या कर दी गई। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सदर गैरिसन मैदान में होगा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह का आयोजन। सीएम शिवराज हो सकते हैं शामिल। तैयारियों में जुटा प्रशासन। कलेक्टर एसपी ने किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण। बरेला में चाकुओं से गोदकर युवक की नृशंस हत्या। मैदान में मिला युवक का रक्त रंजित शव। जांच में जुटी पुलिस। और पौष पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने किया मां नर्मदा में पुण्य स्नान। नर्मदा तटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। श्रद्धालुओं ने पूजन और दान कर अर्जित किया धर्म लाभ। संपत्तियों के ई पंजीयन का लक्ष्य अधूरा है। 3 महीनों में 283 करोड़ रुपए राजस्व हासिल करने की चुनौती रजिस्ट्रार कार्यालय के सामने है। इस वित्तीय वर्ष के लिए सरकार द्वारा 568 करोड़ रुपए का लक्ष्य तय है। संपत्तियों के ई पंजीयन की रफ्तार धीमी है। इस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने में 3 महीने से भी कम का समय बचा है, लेकिन अब तक सिर्फ 285 करोड़ रुपए राजस्व एकत्रित हुआ है, जबकि लक्ष्य 568 करोड़ रुपए का है। यानी बचे हुए 3 महीनों में 283 करोड़ रुपए एकत्र करना है। अधिकारियों का कहना है कि बीच बीच में सर्वर में आई गड़बड़ियों ने परेशान कर दिया, जिसके चलते रजिस्ट्री का कार्य प्रभावित रहा। जबलपुर जिले को वर्ष 22-23 के लिए कुल 568 करोड़ का टारगेट दिया गया था, जिसमें हम दिसंबर तक 285 करोड़ प्राप्त कर चुके हैं। और अभी 23-24 की गाइडलाइन बनाने का काम चल रहा है। कुछ सर्वर इशूज आए थे, सर्वर में दिक्कतें थी, सर्वर में प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन वो अब धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो गया है और अपना काम बहुत अच्छे से चल रहा है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले 3 महीनों में हम अपने टारगेट के लगभग पहुँच जाएंगे। बहरहाल अधिकारियों का कहना है कि वित्तीय वर्ष के अंत में रजिस्ट्रियां तेजी से होती हैं, लिहाजा लक्ष्य पूरा करने में कोई खास परेशानी नहीं होगी। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की तैयारियां जिले में शुरू कर दी गई हैं। इस वर्ष गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह सदर स्थित गैरिसन मैदान में आयोजित होगा। गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शामिल होने की संभावना है।
राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह की तैयारियां जिले में शुरू कर दी गई हैं। इस वर्ष गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह का आयोजन सदर स्थित गैरिसन मैदान में होगा। इस आयोजन में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भी इस समारोह में शामिल होने की संभावना है। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य आयोजन के लिए जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। शुक्रवार को कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा, निगमायुक्त आशीष वशिष्ठ सहित जिले के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने गैरिसन ग्राउंड का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने समारोह के आयोजन को लेकर उचित दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि राज्य स्तर पर जबलपुर में गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह का आयोजन होगा। यहाँ परेड, झांकियों का प्रदर्शन और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जन भागीदारी से कार्यक्रम को भव्य स्वरूप प्रदान किया जाएगा। इस बार गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम, राज्य स्तरीय कार्यक्रम जबलपुर में मनाए जाने की सूचना है। लिखित में अभी इसका इंटीमेशन आना है, तो उसी की पूर्व तैयारी के लिए ग्राउंड के सिलेक्शन के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। इस बार जन भागीदारी के साथ, जनता के पूरे सहयोग के साथ राष्ट्रीय पर्व को मनाया जाएगा। ये ग्राउंड उसके लिए उपयुक्त हम लोगों ने पाया है, तो यहीं पे 26 जनवरी का कार्यक्रम इस बार मनाया जाएगा। जनता से अपील भी रहेगी कि पूरी जन भागीदारी करते हुए अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उस दिन राष्ट्रीयता के भाव से ओतप्रोत हों। जी, आज एक संयुक्त निरीक्षण हुआ है कलेक्टर साहब के साथ, नगर निगम कमिश्नर्स, समस्त एडिशनल एसपी साहबानों के साथ, जो आगामी जो विजिट प्रस्तावित है 26 जनवरी को माननीय सीएम महोदय की, उसको लेकर के यहाँ पे निरीक्षण किया गया और जो भी तैयारियां हैं उनकी समीक्षा की गई और सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या इंतजाम हमको रखने हैं उसकी समीक्षा की गई। कार्यक्रम स्तर पर जल्द ही मुख्य समारोह की रिहर्सल भी शुरू की जाएगी। भगवान श्री राम विश्व में श्रेष्ठतम मानव मूल्यों के प्रतीक हैं। उन्होंने दुनिया को जो आदर्श दिए हैं, उनकी प्रेरणा लेकर मनुष्य अपने आप को संस्कारित कर सकता है। यह कहना है भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का। वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में पहुंचे श्री त्रिवेदी ने कहा, इस प्रकार के आयोजन भारत को विश्व गुरु बनाने में प्रेरणादायक है। रामायण पर विश्व की सबसे बड़ी वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस जबलपुर के मानस भवन में आयोजित की जा रही है, जिसमें कई देशों के विद्वान शामिल हो रहे हैं। रामायण पर शोध करने वाले विद्वान इसमें अपना व्याख्यान दे रहे हैं। इसमें 30 विदेशी विद्वान और इतने ही भारत के रामायणविद भाग ले रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और आयोजन स्थल पर बनी सीता की अयोध्या का अवलोकन किया। हमारे प्रभु आपकी बात सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भगवान श्री राम विश्व में श्रेष्ठतम मानव मूल्यों के प्रतीक हैं। भारतीय संस्कृति नहीं, विश्व में श्रेष्ठतम मानव मूल्यों के प्रतीक भगवान श्री राम, जिन्होंने पूरी दुनिया को, सिर्फ भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को वो आदर्श दिए हैं जिनसे प्रेरणा लेकर मनुष्य अपने को उन्नत और संस्कारित कर सकता है। मानी हुई बात है। उनके संदर्भ में जब इस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय रामायण का आयोजन होता है तो ये हमारे अंदर संस्कारों का भी जन्म देता है और भारत के अंदर विश्व गुरु बनने के लिए जो प्रेरणा के बिंदु हैं, जो प्रेरणा के स्रोत हैं, उनकी ओर भी कहीं न कहीं हाईलाइट करता है। वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का विषय रामायण की सौम्य शक्ति रखा गया है। इस विषय पर चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई है जो रामायण के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित कर रही है। इसके पहले हमने 2016 और 2020 में एक बहुत अच्छे आयोजन 2 किए थे और ये विश्व की सबसे बड़ी रामायण सम्मेलन है और इसको इसलिए बोलता है, सब जगह रामायण सम्मेलन होते हैं लेकिन उसमें या तो एक विधा के साहित्य का होगा, संस्कृति का होगा। यहाँ पर अकादमिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चारों विधाओं में जो मंच हो, एक ही मंच पर चारों विधाओं के लोग हैं। यहाँ जो प्रदर्शनी देख रहे हैं ये जो है अपना कल्चरल या कला के क्षेत्र की विधा है, ये 5वीं विधा है। इस तरह ये जो आयोजन है इसमें ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, अनुसंधानकर्ता, यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स, सब लोग एक मंच पे एक साथ यहाँ पर उपस्थित हैं और दिन भर का ये आयोजन है। बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है और इसमें नगर ही नहीं पूरे विश्व के लोग इसको YouTube से भी देख रहे हैं और इसको लाइक कर रहे हैं।
कि मेरे अपने शहर जहाँ कहा कि मैं सारा जन्म बचपन यहीं गुजरा नर्मदा जी के तट में, तो यहाँ पे तीसरी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हो रही है रामायण की। ठीक है, रामचरितमानस ना केवल भारत की एक धरोहर है, पूर्व समस्त एशिया के अंदर जो है वो ये अमिट छाप एक छोड़ गई है। सॉफ्ट पावर भारत की अगर है तो वो रामायण के चलते है, महाभारत के चलते है, पूरा दक्षिण पूर्व एशिया। अब जैसे कि ये जो अंजलि मुद्रा कहा जाता है, इसको अगर आप देखें तो ये अंजलि मुद्रा के स्टैचूज जो हैं आपको सिंधु घाटी में प्राप्त होंगे, जो कि 10,000 साल पुरानी। आज भी ये अंजलि मुद्रा ना केवल भारत में है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, तिब्बत, मंगोलिया, जापान, चीन, सब जगह ये अंजलि मुद्रा ये भारत की सॉफ्ट पावर, रामायण की सॉफ्ट पावर को ये दर्शाता है। हम दिल्ली से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से आए हैं और ये प्रदर्शनी हम हर जगह देश में करते हैं, जहाँ पर भी रामायण होता है, महाभारत होता है और काफ़ी दूसरे हमारे इंडियन जो फेस्टिवल्स हैं उसकी हम लोग कलेक्शंस करके रखते हैं इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स में। उसके बाद जहाँ पर भी कई सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं, वहाँ पर हम लोग जाकर के प्रदर्शनी लगाते हैं। सो ये 3rd वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में हमने रामायण का कॉन्सेप्ट लगाया है पूरे देश में कि हमारे भारत देश में हर एक स्टेट में अलग अलग तरह का रामायण वो दिखाते हैं, देखते हैं और परसीव करते हैं। इसके लिए जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं नक्सी डॉल्स है, ये तेलंगाना का रामायण है, जहाँ पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो भी रामायण को प्रदर्शनी वहाँ पे देखते हैं तो वो नक्सी डॉल्स के रूप में उनको प्रस्तुत किया जाता है। उसी तरह से बहुत सारे आंध्रा में लेदर पपेट्स होते हैं, पपेट शैडो पपेट्स होते हैं, शैडो पपेट के रूप में भी वो लोग रामायण की प्रदर्शनी करते हैं, जैसे कि एग्जीबिशन में हो, जहाँ पर भी हो, जो भी कॉन्फ्रेंसेस में हो। विश्व भर की दृष्टि को आकृष्ट करने वाले इस आयोजन में सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों का भी समावेश किया गया है। इसका मकसद रामायण के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द पैदा करना है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा और अमावस्या का खास महत्व माना गया है। शुक्रवार को पौष पूर्णिमा के अवसर पर मां नर्मदा तट ग्वारी घाट सहित सभी नर्मदा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा के पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाई और विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन अर्चन कर धर्म लाभ अर्जित किया। नए वर्ष में आज शुक्रवार को पौष पूर्णिमा शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन है। इसके बाद माघ माह आरंभ हो जाएगा। पौष पूर्णिमा के मौके पर शुक्रवार को सुबह से ही मां नर्मदा के तटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सर्दी के बावजूद श्रद्धालु मां नर्मदा के घाटों पर पहुंचे और मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने नर्मदा में पुण्य स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का पूजन कर धर्म लाभ अर्जित किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष पूर्णिमा पर पवित्र नदियों, तीर्थों में स्नान करने की परंपरा है। पौष माह की पूर्णिमा मोक्ष दिलाती है, इसलिए इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य को पापों और कष्टों से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही मृत्यु पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज पौष पूर्णिमासी का स्नान है। आज के दिन विशेषतः विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। पौष पूर्णिमासी में सत्यनारायण की कथा सुनने का विशेष महत्व है और पौष पूर्णिमासी के दिन पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण किया जाए तो उससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वो हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारे जीवन में, हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहती है। हम नागपुर से आए नर्मदा स्नान करने के लिए और आज विष्णु जयंती भी है और शाकंभरी पूर्णिमा है, इसलिए हम लोग नागपुर से यहाँ पे नहाने के लिए और दर्शन के लिए आए। शासकीय रेल पुलिस के स्थापना दिवस के अवसर पर मनाए जा रहे रेल यात्री सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत मुख्य रेल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में रेल यात्रियों, कुली, वेंडर, आरपीएफ और जीआरपी कर्मचारियों, अधिकारियों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर उन्हें उचित परामर्श प्रदान किया गया।
शासकीय रेल पुलिस के स्थापना दिवस के मौके पर रेल पुलिस के द्वारा लगातार रेल यात्री सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सप्ताह के अंतर्गत रेल पुलिस रेल यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है, तो वहीं रेल पुलिस को सहयोग करने वाले लोगों, कर्मचारियों, अधिकारियों और रेल यात्रियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का प्रयास भी कर रही है। इस शिविर में कुली वेंडरों, रेल रक्षा समिति के सदस्यों, आरपीएफ और जीआरपी के कर्मचारियों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें उचित परामर्श और निःशुल्क दवाएं दी गईं। चिकित्सक और रेल अधिकारियों ने बताया कि स्टेशन प्लेटफॉर्म पर स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से लोगों का ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की जांच की गई और मरीजों को उचित परामर्श देकर स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की सलाह दी गई। आरपीएफ का राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह जो है 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में हर साल मनाया जाता है, तो उसी के उपलक्ष्य में आरपीएफ, जीआरपी और अन्य सपोर्टिंग स्टाफ हैं, वेंडर्स जैसे, इनका एक कैंप किया जा रहा है। तो इसमें जो भी किसी का बीपी बढ़ा रहता है या किसी का शुगर आती है, इस तरह की फाइंडिंग्स मिलती है, तो फिर उनका फर्दर फॉलोअप और मैनेजमेंट के लिए ये कैंप रखा जा रहा है ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। जीआरपी का स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में रेल यात्री सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया है। इसके 6वें दिन आज एक हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें आरपीएफ, जीआरपी, रेल यात्री सुरक्षा समिति और रेलवे प्रशासन के साथ साथ हमारे जो कुली वेंडर साथीगण हैं, इन सब का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि जीआरपी का सहयोग करने वाले जितनी भी संस्थाएं हैं, इन सभी का एक चेकअप हो जाए, जिससे स्वास्थ्य के प्रति इनकी प्रतिबद्धता बनी रहे और जागरूक रहें। और वर्तमान में जो माहौल चल रहा है उसको देखते हुए ये चेकअप भी जरूरी है। इस शिविर का बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ उठाया और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श प्राप्त किया। परिवहन विभाग में वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम पर होने वाले भ्रष्टाचार पर जल्द लगाम लगेगी। सरकार अब प्राइवेट फिटनेस सेंटर खोलने वाली है। इस निर्णय का असर 2023 में देखने को मिलेगा। बड़े वाहन मालिकों को फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने में होने वाली परेशानी से जल्द छुटकारा मिलेगा। साथ ही फिटनेस प्रक्रिया में होने वाले भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। प्रदेश सरकार बहुत जल्द प्राइवेट फिटनेस सेंटर खोलने वाली है। बताया जा रहा है कि इससे परिवहन विभाग को भी राहत मिलेगी। फिटनेस का कोई सेंटर नहीं है कि उनके लिए कोई एक सेंटर हो जिसमें हर तरह का मशीनों से इनके उपकरणों से उसकी जाँच हो जाए। तो ये अगले साल, इस साल ही 2023 में आखिरी तक सभी जिलों में हर जगह फिटनेस सेंटर्स प्राइवेट रूप में दे दिए जाएंगे और उनसे फिटनेस होगी। हम लोगों को सिर्फ उसमें हस्ताक्षर करना पड़ेंगे। इस तरह से जनता की सुविधा के लिए ये सब कदम उठाए गए हैं और इसकी काफी अच्छा तेजी से काम हम कर पा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस नई व्यवस्था का असर 2023 में यानी इसी वर्ष देखने को मिलेगा। नई व्यवस्था से दलालों पर भी अंकुश लगेगा। अमखेरा के पास सीलिंग की जमीन पर प्लाटिंग करने और जिला न्यायालय में पदस्थ बाबू को जमीन बेचकर करीब 13 लाख रुपए की धोखाधड़ी किए जाने की शिकायत पर आधारताल पुलिस ने जांच के बाद 3 बिल्डरों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आधारताल पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि सिवनी निवासी प्रदीप सिंह गड़ेवाल, जो सिवनी जिला न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण में पदस्थ हैं, उनके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि संगम बिल्डर के आकिब अंसारी, तौसीफ अहमद और नसीम अंसारी द्वारा उन्हें अमखेरा में सीलिंग की जमीन बेचकर 13 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। इस शिकायत की जाँच के बाद तीनों बिल्डरों के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। उसने जो प्लॉट दिया वो 193 बटे खसरा नंबर 193 का भाग उसको बेच दिया था। जो खसरा नंबर 193 है, जो शासकीय भूमि पाएगी जांच पर। इसमें सीमांकन तहसीलदार का पटवारी द्वारा पंचनामा किया गया, मौका पंचनामा एवं तहसीलदार की रिपोर्ट संलग्न है, जिसमें आरोपी तौसीफ अहमद एवं आकिब अंसारी, जो दोनों ने मिली भगत करके प्रार्थी के साथ छल कपट कर धोखाधड़ी की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया मामला 420-34 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। विजयनगर के पौष इलाके में सड़कों की दुर्दशा से स्थानीय लोग और राहगीर परेशान हैं। पौष इलाके में सड़कों पर चलना लोगों के लिए बेहद मुश्किलों भरा साबित हो रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी है।
शहर के पॉश इलाकों में शामिल विजयनगर में सड़कों की खस्ता हालत से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। बीते कई वर्षों से सड़कों का जीर्णोद्धार नहीं होने से यहां की सड़कें गड्ढों और गिट्टियों में तब्दील होती जा रही है, जिससे न सिर्फ स्थानीय नागरिक परेशान हैं, बल्कि इन सड़कों से रोजाना गुजरने वाले सैकड़ों राहगीरों में भी शासन प्रशासन की अनदेखी को लेकर आक्रोश नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पॉश इलाका होते हुए भी यहाँ सड़क जैसी बुनियादी सुविधा के लिए लोग परेशान हैं। कचनार क्लब जाते हैं तो यहाँ पे गड्ढे बहुत हो चुके हैं, गाड़ी आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, गाड़ी भी ख़राब होती है, रोड भी सही नहीं है और हम लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। कब से रोड ख़राब है? काफ़ी समय हो गया है, शहर में तो ख़राब है तो है ही और यहाँ पे साइड में भी ख़राब होने लगे रोड, तो अब क्या है कि बहुत दिक्कत होने लगी है। यहाँ पे आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। विजयनगर चौराहे पे कचनार क्लब की तरफ जाते हैं हम लोग, तो इस तरफ बहुत प्रॉब्लम होती है और नगर निगम से अनुरोध है कि इस रोड को सुधरवाएं। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, इतनी महंगी ज़मीन है यहाँ पे, इतने महंगे प्लॉट हैं और उसके बाद रोड की ये दुर्दशा बना रखी है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शरीर में दर्द होता है बहुत, यहाँ से निकलते हैं गड्ढे हैं, पता नहीं बच्चे लोग भी निकलते हैं, 2-3 बार तो यहाँ कई बच्चे गिर चुके हैं, पानी आनी भर जाता है गड्ढे में। भैया कचनार की रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब ऐसा लग रहा है कि हम गांव में रह रहे हैं, शहर में नहीं रह रहे हैं। मतलब आप आजू बाजू कहीं से भी जाएंगे तो इतने ज़्यादा बड़े बड़े गड्ढे कोई जा नहीं पा रहा है। अब ऐसा पूरा सब मुरम डाल दे रहे हैं, उसके बाद चल रहे हैं, लोग गिरे जा रहे हैं, इधर उधर होते जा रहे हैं। बहुत खतरनाक हालत है वहाँ पे। हमारा कहने का मतलब ये है कि उसको रोड बनवाया जाए। सारी रोड वहाँ पे ऐसी हैं, एक भी नहीं, सारी। विजयनगर से कचनार क्लब की ओर जाने वाली सड़क हो या फिर आसपास की अन्य सड़कें, इन सड़कों की अनदेखी से लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरेला थाना क्षेत्र की बीटीआई कॉलोनी के मेला ग्राउंड में एक युवक की चाकुओं से गोदकर नृशंस हत्या कर दी गई है। युवक के शरीर पर चाकुओं से कई बार प्रहार किए गए। सुबह क्षेत्रीय लोगों ने ग्राउंड में युवक का रक्त रंजित शव देखा, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। बरेला थाना के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 11 की बीटीआई कॉलोनी के मेला मैदान में ओम झारिया नामक एक युवक की चाकुओं से गोदकर नृशंस हत्या कर दी गई। ओम झारिया बीटीआई कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहता था और पिता के साथ मजदूरी किया करता था। शुक्रवार की सुबह ओम का रक्त रंजित शव देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद एडिशनल एसपी प्रदीप शेंडे और अन्य पुलिस अधिकारी, पुलिस बल, एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड के साथ घटना स्थल पहुंचे। पुलिस ने बताया कि मृतक ओम के शरीर के कई हिस्सों पर चाकुओं से वार किए गए, जिससे उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर चोट के निशान हैं। संभवतः इसी के चलते उसकी मौत हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस को आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से कुछ सुराग भी मिले हैं, जिसके आधार पर पड़ताल की जा रही है। बरेला थाने में आज प्रातःकालीन इंफॉर्मेशन मिला था कि वहाँ पे जो बीटीआई ग्राउंड है वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी है। तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। प्राइमरी रूप से हमने देखा कि एक युवक को धारदार हथियार से मार करके उसकी हत्या की गई है। उसका आइडेंटिफिकेशन एक वहाँ के ओम झारिया नामक लड़के के रूप में हुआ है और उसमें मामला पंजीबद्ध करके अपने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी एविडेंस आएगा उसके अकॉर्डिंग हम आगे कार्रवाई करेंगे। और ये जो ओम झारिया मृतक है, इसके बारे में जानकारी मिली कि इसके ऊपर पूर्व में अपराध पंजीबद्ध है। इसके द्वारा चाकूबाजी की घटनाएं की गई थी, इसमें FIR था और हम लोग इसका कंटिन्यू इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। शीघ्र ही हम इसके आरोपियों को पकड़ लेंगे। सर, हत्या का कारण क्या कुछ अभी तक के कोई ऐसा बात सामने नहीं आया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के पे हम बता पाएंगे कि क्या रीजन थे इसके। पुलिस ने मृतक ओम झारिया के पिता और परिजनों से भी पूछताछ की, जिन्होंने बताया कि बीती शाम ओम अपने कुछ साथियों के साथ घर से निकला था और उसके बाद उसकी हत्या की गई। परिजनों ने मृतक ओम के कुछ साथियों के नाम पुलिस अधिकारियों को बताए हैं। इस आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटना तो मैं यही कह रहा हूँ कि मर्डर हुआ है इसका। अब ये जानकारी लगना बाकी है कि मतलब ये जिन के साथ रहता रहा वही लोग बता सकते हैं। 2 लड़के तो 3 लड़के थाने पहुंच चुके हैं जिनके साथ रहता रहा। तो शाम को 8 बजे करीब कलारी गया है। एक पुक्का नाम का लड़का है, रजा के वो धोबी है, उससे भी शायद साथ में रहा है उसके साथ। और
लड़कों का नाम जो साथ में रहते रहे, मोनू नक्कट है, राजकुमार गौटिया है, संतोष पटेल है, राजदीप सोनकर है और सुजल जैन है। इन लोग के साथ रहता रहा। कार्रवाई कर रही है पुलिस आई है, सुबह आ गई थी, फोन लगा दिए रहे। देखो तो डॉग वॉग लेके आए हैं, कुत्ता लेके आए हैं। अब वो कैमरा चेक कर रहे हैं, वो साइड कैमरे में मिल जाए शकल देखने के लिए जिसने मारा है। इधर हत्या की इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना का पता चलने के बाद स्थानीय लोगों की मौके पर भीड़ लगी रही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।